Hello students, it is our third video of question bank first. Question number 13. If 1 square plus 2 का square plus 3 square plus dash 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 512 square equal to m and then 2 to power 4 plus 2 to the power 2 plus 4 to power 2 plus 6 to power 2 plus dash 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 1024 टू द पावर 2 इज इक्वल टू। कहने का मतलब है कि अगर आपसे 1 पे घात 2, 2 पे घात 2, 3 पे घात 2 डैश 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 है ना, प्लस में बीच में प्लस सबका जुड़ा हुआ है और लास्ट में 512 पे घात 2 और इस पूरे का मान अगर यम आ रहा है तो ऐसे में बताइए 2 पे घात 2 प्लस 2 4 पे घात 2 प्लस 6 पे घात 2 प्लस डैश 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 1024 पे घात 2 का मान क्या होगा, यानी कितना यम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 टू पावर 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ऐसे प्लस 2 टू द पावर 2 का मतलब है 4 लिख सकते हैं, यानी 2 पे 2 घात का मतलब 4। सिमिलरली 3 टू पावर 2 यानी उसको हम लिख सकते हैं 9। ऐसे ही अगर हम 512 का अगर हम होल स्क्वायर करें या 512 का स्क्वायर करें तो हमारा 26, 21, 44 यानी 2,62,144 आएगा, है ना, या 26, 21, 44 और ये पूरा किसके बराबर, यम के। और जो आपका दूसरा दिया था यानी कहीं ना कहीं आपको क्या था, देखिए यहाँ पर जो दूसरा पार्ट था ये इसका मान क्या हो सकता है। तो देखिए 2 का 2 घात का मतलब 4, ऐसे 4 पे 2 घात का मतलब है 16, 6 पे 2 घात का मतलब 36 डैश 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 फिर 1024 है ना। 1024 का स्क्वायर जब हमने किया तो आपके पास आया कितना, देखिए 10,48,576 आया और बराबर किसके, अभी हमको कुछ नहीं पता। तो अगर हम लोग देखो, अगर हम अनुपात देखा जाए, ठीक है, 1 और 4 का, तो कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा ये 4 गुना है ना। और ऐसे ही 4 का 16 से देखें तो यानी इस 4 में अगर हम 4 का गुणा कराएंगे तब तो 16 आएगा। ऐसे ही 9 में 4 का गुणा कराएंगे तब तो 36 आएगा। ऐसे ही इस पूरे में यानी 26,002 कितना, 2,62,144 में हम जब हम 4 का गुणा कराएंगे तब तो हमारे पास 10,48,576 आएगा। तो कहने का मतलब जब सब में 4 का गुणा हो रहा है, यानी 1 में 4 का गुणा करा के 4 आया, 4 में 4 का गुणा करा के 16 आया, 9 में 4 का गुणा करा के 36 आया है, ऐसे इसमें 4 का गुणा करा के इतना आया है। तो ऐसे इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो यम था उसमें भी 4 का गुणा करा के तब यहाँ पर लिखा जाना है। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 यम नहीं हो जाएगा। अगर ये यम है तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कराया, 4 यम। तो देखिए हमने वही चीज़ कर दिया। देखिए बी कैन राइट, जब चूँकि 1 का गुणा 4 में 4 आया है, ऐसे 4 का गुणा 4 से कराए 16 हुआ, 4 का गुणा 9 से कराए तो 36 हुआ। ऐसे ही 4 का गुणा आप कहीं ना कहीं एम से कराएंगे तो 4 एम हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपका हो गया। इस प्रकार से आपसे आपका जो आंसर आया 4 एम आया। फिर नेक्स्ट आपका बोला इफ़ यम एंड एन आर अ पॉजिटिव नंबर इंटीजर, यानी यम और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है। देन डिजिट इन द यूनिट प्लेसेज, यानी इकाई अंक पे स्थान पर क्या होना है, ऑफ किसके, 5 टू पावर एन प्लस 6 टू पावर एम, यानी 5 पे घात एन और प्लस 6 पे घात यम। अगर हम सॉल्व करें तो उसके इकाई का अंक क्या होना है, या इज ऑलवेज। तो देखिए 5 टू पावर एन प्लस 6 टू पावर एम। अब देखो यहाँ पर 5 की कोई भी घात आप लोगे, ध्यान सुनिएगा, 5 की चाहे जो भी घात लोगे, है ना, वो हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक उसके 5 ही आएगा। और 6 का कोई भी घात लोगे, कितना भी घात चढ़ाओगे 6 पे, वो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, चाहे जो भी आप लोगे। और अगर हम इकाई का अंक मान लीजिए 5 पे चाहे जो भी संख्या रहे उसके इकाई का 5, और 6 का चाहे जो भी संख्या ले उसके इकाई का अंक 6 आए, तो अगर हम लास्ट में जोड़ें उनको तो हमारा क्या होगा, जोड़ने पे हमारा जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं उसके भी इकाई का अंक 1 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सॉल्व कोई भी नंबर आप लीजिएगा, ठीक है, 5 पे घात को कितना भी चढ़ाइए और 6 पे भी
कोई भी घात चढ़ाइए, देखेंगे आप लास्ट टाइम जोड़ने पे आपका हमेशा इकाई का अंक एक ही आएगा, है ना। सो वी कैन से दैट 5 पावर ऑफ 5 ऑलवेज 5 एंड पावर ऑफ 6 ऑलवेज 6 एज ए यूनिट, यानी इकाई का अंक अगर 5 की घात पे कुछ भी रखोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा, और 6 का चाहे जो भी घात चढ़ोगे 6 आएगा इकाई का अंक, ठीक है, एज ए यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। और जब आप जोड़ोगे तो हमेशा क्या आना है, एक आना है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर कितना हुआ, 1 हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द 25th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपने 14वां देखा, उसके बाद आप 15वां 16वां और 17वां आप खुद लगाइए। देखिए कहीं ना कहीं जब हम हर क्वेश्चन बताएंगे तो आपका आप क्या लगाओगे, दूसरी बात ढेर सारे क्वेश्चन हैं, हमको बहुत से, अगर हम सारे क्वेश्चन बताएंगे तो अगले प्रश्नावली का हम लोग समस्या करेगा और थोड़ा सा खींच के चलना है कुल मिला के। तो दो चार क्वेश्चन आप भी लगाइए प्रश्नावली में, ठीक है। सारे क्वेश्चन बता देंगे तो आप लोग कुछ प्रयास नहीं करोगे। देखिए क्वेश्चन बैंक फर्स्ट का ये 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 25th डिजिट, यानी कह रहा 25वां अंक क्या होगा, है ना। आप राइट टू डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव में, दशमलव के दाहिने तरफ आपका 25वां अंक क्या होगा इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 6/11, यानी 6/11 का अगर हम दशमलव प्रसार करें या हम दशमलव में रूप में व्यक्त करें तो ऐसे में बताओ उसका 25वां अंक क्या होना है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें 6/11, इसका मतलब है 6 में 11 का भाग दिलाएगा, और जब आप भाग दिलाओगे तो आप देखोगे 5 4 5 4 5 4 5 4 ऐसे ऐसे भाग जाता रहेगा, है ना। तो आप देखिए हर बार 5 4 रिपीट होने लगा। अब इकाई का अंक पे 4 आ रहा है और दहाई अंक पे 5 आ रहा है, यानी या सीधा सीधा हम कहें कि यूनिट प्लेस पे हमेशा, मतलब सॉरी, यहाँ पीछे से हम अगर लें तो मतलब एक के स्थान पर, पहले वाले के विषम के स्थान पर हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और सम के स्थान पर नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ इधर से लीजिए तो ये 1 है और ये नंबर 2 है, इधर से लीजिए, है ना, 1 नंबर और 2 नंबर। तो देखो पहले यानी ऑड प्लेसेज पे जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आएगा, और जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, है ना। तो देखिए जो ऑड प्लेसेज यानी 1 और 3 के स्थान पर 5 आ रहा है, और 2 और 4 के स्थान पर देखिए कहीं ना कहीं 4 आ रहा है। तो कह रहे हैं वी कैन से दैट कि देखो जहाँ जहाँ आपका ऑड है वहाँ पर 5 है, और जहाँ जहाँ इवन है 4 है। तो हमको 25th क्या है आपके पास, ऑड है, सो वी कैन से दैट, ठीक है, कि 25th प्लेसेज पे क्या होगा, 5 होगा। वी सी दैट एट अ ऑड प्लेसेज वी गेट 5 एंड एट अ इवन प्लेसेज 4 सिंस 25th इज अ ऑड नंबर, चूँकि भाई 25 आपका ऑड नंबर है, सो एट अ 25th प्लेसेज डिजिट, यानी 25वें स्थान पर अंक जो होगा वो 5 होगा। बस यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सम्स ऑफ 555 एंड 445 गिव्स 2 times ऑफ दियर डिफरेंस एज अ क्वेश्चन एंड 30 इज एज अ रिमाइंडर देन नंबर। देखिए फिर से सुनिए क्या बोला, ए नंबर एक संख्या है, व्हेन डिवाइडेड जब भाग दिलाया जाता है, बाय सम्स यानी किससे भाग दिलाया, द सम्स किसके किसके, 555 एंड 445, यानी 555 और 445 के जो योगफल है उसे अगर हम भाग दिलाएं उस संख्या में, तो करा कितनी बार जा रहा है, करा कि हाँ गिव्स देता है 2 times, यानी दुगना किसके, दियर डिफरेंस, यानी इन दोनों के घटाने पे जो आएगा उसका दुगना, है ना, मतलब भाग जाता है उतनी बार एज क्वेश्चन, और करा कि 30 रिमाइंडर और 30 शेषफल भी आ जा रहा देन नंबर। तो ऐसे में संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है, लेट द नंबर बी x। अब इन दोनों का हम सम्स करते हैं, तो सम्स ऑफ 555 और प्लस 445, तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 1000 हो रहा है,
और इनका डिफरेंस किया जा रहा तो 555 में से 445 घटाएंगे तो 110 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोलता है भाई, कह रहा है कि अगर संख्या में 1000 यानी दोनों का सम से डिवाइड कराएं तो दोनों का डिफरेंस यानी 110 में दुगना टाइम जाएगा, है ना, और प्लस 30 शेषफल। फिर से सुनिए, मतलब जो यक्स में अगर हम दोनों का सम से यानी 1000 से भाग दिलाएं तो दियर डिफरेंस के 2 टाइम जाएगा, यानी डिफरेंस कितना था 110 है, उसी में दो का गुणा करा दीजिए और 30 शेषफल आ रहा है। अब देखो जब 2 का गुणा 110 में कराएंगे तो 220 हो जाएगा, है ना, और 1000 वैसे रहने दीजिए और प्लस 30 वैसे रहने दीजिए। अब 1000 का 220 में गुणा कराएंगे यानी तो अब ऐसे में 22,000 नहीं 2,20,000 हो जाएगा, है ना, और उसमें 30 जोड़ना है तो 2,20,000 30, है ना, इतना हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 20वां देखिए, देयर आर 4 प्राइम नंबर्स राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि यहाँ पर 4 प्राइम नंबर लीजिए यानी अभाज्य संख्याएं लीजिए, है ना, और बढ़ते क्रम में लीजिए। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 यानी पहले तीनों को अगर हम गुणा करा दें, पहले 3 जो अभाज्य संख्या है उनका हम गुणा कराएं तो कितना हो रहा है 385 हो जा रहा है। एंड दैट ऑफ लास्ट 3 और उसका अंतिम 3 से अगर हम गुणा कराएं, उन्हीं चारों में से अंतिम 3 हम का गुणा करा दें तो 1001 आए, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो ऐसे में पहली संख्या बताइए। तो हमको पता नहीं तो हम क्या करेंगे, लेट 4 प्राइम नंबर आर A, B, C एंड D, है ना। मान लीजिए 4 प्राइम नंबर A, B, C और D, मतलब A, B, C तथा D है। अब पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि पहले 3 का गुणा कराने पे यानी A गुणे B गुणे C, ये आ रहा कितना 385, तो हमने A गुणे B गुणे C कराया और 385 का जब फैक्टराइज किया तो 5 गुणे 7 गुणे 11 आया। और ऐसे ही दूसरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अब लास्ट 3 का गुणा कराते हो, लास्ट 3 यानी B गुणे C गुणे D, तो ऐसे में 1001 आ जाता है यानी 1001। तो B गुणे C गुणे D किया और कहीं ना कहीं 1001 का जब फैक्टराइज किया तो 7 गुणे 11 गुणे 13 आया। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम अगर देखें A गुणे B गुणे C और B गुणे C गुणे D, अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखें तो क्या होगा, तो देखो कहीं ना कहीं B से B कट जाएगा, C से C कटेगा, ऊपर नीचे, ऊपर A बचेगा नीचे D बचेगा, और इधर क्या होगा भाई 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 5 उधर बचेगा, नीचे 13 बचेगा, यानी A बटे D बराबर 5/11। तो यहाँ से आपका A का मान 5 और D का मान 13। तो आप चूँकि आपका A पहले वाली संख्या था यानी सबसे पहला, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर माना था तो वही होगा 5। इस तरह से आपका हो गया। अब आज की वीडियो में बस इतना।